साहेब दीक्षित का जो एक मन की भावना होती है कि एकनाथी भागवत में जब वो 9 योगींद्रियों के बारे में पढ़ते हैं तो वो जो महसूस करते हैं कि उनकी भक्ति कितनी श्रेष्ठ थी, कितनी गहन थी, उतनी भक्ति हमको तो शायद कहीं जन्म लग जाएंगे। एक संशयात्मक भावना है उनकी खुद को लेकर के, तो उतनी श्रेष्ठ भक्ति हमको किस जन्म में मिलेगी मतलब। जी जी। और वो बात माधवराव देशपांडे यानी श्यामा को नहीं अच्छा लगता है कि हम इतने नेगेटिव क्यों हो रहे हैं। हमारे भाग्य से तो हमको सद्गुरु रूप में एक अनमोल रत्न हमारे हाथ लगाया बाबा के रूप में, फिर हम इतने अपने आप को कमज़ोर क्यों पा रहे हैं मतलब। म्हणती बाबा सारिखे लेणे, भाग्य लाधले जयासी तेणे, मुख करावे केविलवाणी, व्यर्थ की जिणे तयाचे। तो वो श्यामा को नहीं अच्छा लगता है वो, लेकिन फिर भी वो मन में वो संदेह लेकर के वो उस दिन की उनकी भागवत का पाठ वो पूरा करते हैं जी। और नेक्स्ट डे जब वापस वो पाठ के लिए बैठते हैं तो आनंदराव पाखाड़े श्यामा को ढूंढते ढूंढते वापस वो पाठ में आके श्यामा को बताते हैं कि कल मैंने एक दृष्टांत देखा। तो पूरी जो कथा की गहराई हो दृष्टांत से बहुत कुछ खुलेगा मतलब। ओके। तो एक समुद्र बताया है वहाँ पे वो दृष्टांत में जी। विशाल का है समुद्र में पाखाड़े अपने कमर तक पानी में खड़े हुए हैं और बाबा सामने रत्नजड़ित सिंहासन पे बैठे हुए जिनका पैर मतलब पानी से ढका हुआ है। तो वो बहुत कुछ बताता है ये कहानी को। सबसे पहले तो वहाँ विशाल का है समुद्र यानी भवसागर। जी। ये जो भवसागर है वो बहुत विशाल है, उसको तर पाना एक सद्गुरु की करुणा के बगैर असंभव है। जी। और उसमें पाखाड़े का वो जो दृश्य है कि वो खुद कमर तक पानी में है, मतलब इस मायावी भवसागर में हर व्यक्ति, मैं तो बोलता हूँ पूरे गले तक या सर तक डूबे हुए हैं। जी। और अगर ये भवसागर इतना विशाल काय है तो सिर्फ एक ही चीज़ इंसान को तार सकती है, वो है अपने अपने गुरुओं के प्रति, सद्गुरुओं के प्रति श्रद्धा। जी। जिसकी श्रद्धा जितनी गहन होगी उतना आसानी से वो भवसागर को तर पाएगा। जी। लेकिन अगर समझो वहाँ श्रद्धा में ही खोट निकले तो हम साधना क्या करेंगे और साधना का हमारे हाथ फल क्या लगेगा। तो बाबा को वहाँ पे वो बताना था कि जब तुम श्रद्धा रखते हो ना किसी गुरु पे तो पूरी तरह से रखो, क्योंकि वो श्रद्धा ही तुमको उभारने वाली है, ये भवसागर से ऊपर उठाने वाली है। तो उसमें संदेह रूपी पानी से ढका हुआ वो पैर को ना रखो मतलब। ओहो हो, वाह वाह, क्या बात है, वाह। रत्न जड़ित सिंहासन पे बैठे, इसका मतलब क्या है कि सद्गुरु तो पूर्ण पुरुष है, पूर्ण ब्रह्म है, उनके तरफ से कोई कमी नहीं है, तभी तो रत्न जड़ित सिंहासन पे बैठे हैं। जी। कमी हमारी श्रद्धा में है, इसीलिए वो पानी के तले है वो पैर। तो क्योंकि यहाँ पे श्यामा की श्रद्धा इनसे ज्यादा परिपक्व थी, इसलिए वो बोले अरे देवा पैर ऊपर उठाओ इनके लिए। ओके। जी जी। तो बाबा करुणावश वो पैर उठाते हैं और फिर उनको दर्शन होता है। तो ये कथा बहुत कुछ वो बताती है कि श्रद्धा का स्थान क्या होता है मतलब, और एक साधना में श्रद्धा का महत्व कितना होता है। जी। श्रद्धा में ही कमी हो तो फिर साधना करके भी नहीं कर रहे हैं। फिर वो पैर का जो हम दर्शन ले रहे हैं ना, उसमें तर्क का, अविश्वास का, संशय का पानी चढ़ा हुआ है, मतलब वो पैर साफ साफ हमको नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसमें इतना सारा कचरा भरा पड़ा है। इसलिए ना एक साईं सच्चरित्र में एक ओवी आती है जो श्रद्धा को बयान करती है। जयांच्या ठाई जैसी भावना, सिद्धी ही तैशीच त्या प्रमाणा, वेग जैसा अधिक उणा, सिद्धी ही जाणा तैशीच। मतलब दो चीजें बोल रहा है, एक तो जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव वो भी बोल रहे हैं, और ऊपर से जिसकी साधना की तीव्रता जितनी होगी, वेग जितना होगा, उतना जल्दी फलीभूत होगी वो। जिसकी जितनी प्यास होगी, जिसकी जितनी भूख होगी, वो उतना जल्दी उस राह पे आगे निकल जाएगा और जल्दी उसको सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये बात उन्होंने साफ किया है। समझो मैं अपने गुरु को अगर समझो पूर्ण मानने में ही अविश्वास दिखा रहा हूँ तो मेरी सिद्धि भी वैसी ही होगी।
मतलब मेरी भावना जितनी गहरी होगी, मैं अपने गुरु को लेकर के जितनी क्लैरिटी रखूंगा, जितना विशाल मानूंगा, तो मैं विशाल बन जाऊंगा। वाह। लेकिन अगर मेरे गुरु के प्रति ही मेरी भावना में ही खोट हो, अगर मैं उनमें ही खोट देखता हूं, तो फिर मेरी सिद्धि भी वैसी ही होगी। जी जी। अगर मैं उनको ब्रह्मांड का नायक मानता हूं, तो ही मेरे ब्रह्मांड के नायक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरी भावना वैसी है उनको लेकर के। और गुरु और शिष्य में कोई खास अंतर नहीं होता है ना, सिर्फ स्तर का अंतर होता है। जी अदरवाइज अगर मैं अपने गुरु को जितना पूर्ण मानूंगा, उतना ही मैं पूर्ण हो जाऊंगा। जी जी। यहाँ तो चलो कम से कम है ना, माधवराव देशपांडे बोल रहे हैं क्या, ए देवा पैर उठा लो ताकि आसानी हो। लेकिन हकीकत में हमारी श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि मेरे सदगुरु अगर पाताल में हो तो मुझे बोलते हैं कि तेरे को डुबकी लगा करके अपने जीवन को त्याग करके ही तू मेरे दर्शन कर सकता है, तो इंसान की तो ताकत उतनी होनी चाहिए। वो सच्ची श्रद्धा है। आम्ही आपुल्या आज्ञेचे दास, योग्यायोग्य नाडू मनास, वेळी वेचू जीवितास, परी गुरुवचनास प्रतिपाळू। यहाँ तो उल्टा वो हमारे लिए वो बोल रहे हैं पैर ऊपर उठाओ करके, कहीं ना कहीं हमारी सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। जी जी। तो वो लेवल की आस्था एक्सपेक्टेड है। और यहाँ तो हम मतलब उनके प्रति संशयात्मक भाव रखे हुए हैं।